सरहुल न केवल झारखंड बल्कि देश के अनेक जनजातीय प्रदेशों का अपना वैसा खास त्योहार जो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ गहराई से जुड़ा है। सरहुल जहां होती है केवल प्रकृति की पूजा। रांची न केवल झारखंड की राजधानी है बल्कि झारखंड की समस्त आदिवासी परंपराओं का एक वैसा केंद्र स्थल, वैसा गढ़ जहां हमें मजबूती मिलती है सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी। माहौल उत्सव का है, उत्साह का है। वातावरण ऐसा जब सरहुल के रंग में समस्त वातावरण रंग चुका है, सराबोर है। और ऐसे वातावरण में राजधानी रांची के बनहौड़ा में पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने परंपरागत विधि विधान से सरहुल पूजा के अनुष्ठान में भाग लिया। इसमें सखुआ पेड़ के नीचे पहान के द्वारा नए घड़े में पवित्र जल को धार्मिक अनुष्ठान और परंपरागत विधि विधान के साथ रखा गया। यदि घड़े का पानी सुबह तक यूं ही भरा रहता है तो संदेश स्पष्ट है, भरपूर वर्षा, पानी की कमी नहीं और फसलें भी भरपूर। परंतु यदि घड़े का जल कम हो गया तो सूखे का सामना करना पड़ सकता है। नतीजा फसलों का नुकसान। परिणाम यह कि यह अनुष्ठान सीधे सीधे भावनात्मक और हमारी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा है। आज के इस अनुष्ठान में रंजित पाहन, महली तिर्की, प्रकाश तिर्की, रुबिन उरांव, अनीस तिर्की, ओहमा तिर्की आदि ने भाग लिया। साथ ही ग्रामीणों का उत्साह चरम पर था और सभी तैयार हैं कल के सरहुल महोत्सव में मांदर की थाप पर नाचने और गाने के लिए, प्रकृति के साथ अपने आप को रंगने के लिए उत्साह के साथ इस महोत्सव में। सरहुल आदिवासियों का सबसे पवित्र त्योहार है और यह सबसे प्राचीन पर्व भी है। न केवल झारखंड बल्कि अनेक जनजातीय प्रदेशों में सभी आदिवासी समुदाय इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो सरहुल अलग अलग गांव में अलग अलग दिवस को मनाया जाता है, लेकिन राजी सरहुल कुछ वर्षों से झारखंड के सभी क्षेत्रों में एक ही दिन और एक साथ मनाया जाने लगा। ऐसा सभी आदिवासी समुदायों में एकरूपता लाने के लिए किया गया है। हालांकि यह पूर्वजों के विधि विधान में नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो राजी सरहुल परंपरा अपनी इस महत्वपूर्ण परंपरा के अस्तित्व के साथ ही सभी जनजातीय समुदाय को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। आज सरहुल न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान बल्कि झारखंड की सर्व प्रमुख परंपरा बन गई है, जो प्रत्येक गांव, शहर और जिले को भावनात्मक दृष्टिकोण से एक सूत्र में बांधती है। जब आदिवासी झारखंड की जमीन पर आए तो उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर अपना गांव बसाया। उसके बाद उन्होंने धरती की पूजा की और वहां पर खेत बनाने के लिए पेड़ों को काटा। जीविकोपार्जन तथा अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अन्य उपाय भी किए। सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा की थी और इसके लिए उन्होंने उस स्थान और पेड़ दोनों की पूजा की। और इस तरह गांव में बसने से पहले पूजा एक परंपरा बन गई। समय के अंतराल के पश्चात धरती और पेड़ की यह पूजा विधि विधान से की जाने लगी। जब भी कोई नए गांव में बसता है तो पहले पूजा करता है, क्योंकि वहां की मिट्टी और पेड़ को उजाड़ना पड़ता है। आदिवासी परंपरा में प्रकृति को बिना किसी वजह के नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है और खेत या घर के निर्माण के लिए धरती को कोड़ना जरूरी भी था। इसीलिए धरती और पेड़ के साथ ही संपूर्ण वातावरण की पूजा शुरू हुई, जिसके बाद में सरहुल के रूप में स्वरूप सामने आया। इसे पहले सरना पूजा कहते थे। सरना अर्थात शरण में जाना। बाद में सरना का नाम, पहचान या रूप बदलकर सरहुल हो गया। गांव की बढ़ती संख्या और बढ़ते घर के साथ भी इस पर्व को जोड़ा गया। मान्य परंपरा के अनुसार फागुन में गर्मी शुरू हो जाती है और बरसात समाप्त हो जाता है। इसी दौरान सूखे हुए पेड़, झाड़ी आदि को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और खेत को उपजाऊ बनाया जाता है। सरना पूजा एक प्रकार से प्रकृति के आभार के साथ ही अपने जीवन को सफलतापूर्वक गुजारने का भी पर्व है। सरहुल के रंग में राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड रंग चुका है।
माहौल उत्सव का है। सरहुल के आगमन से बहुत पहले से ही वातावरण में पर्व त्योहार की सुगंध है। एक वैसा वातावरण है जहां केवल और केवल उत्सव है। और इस परिदृश्य में राजधानी के बनहौरा में भी साज सज्जा पूरी की गई है। रोशनी की जगमगाहट है और आखिर हो भी क्यों न, प्रकृति का पर्व है, सरहुल का त्योहार है, गांव है बंधु तिर्की का और झारखंड का अपना बिल्कुल अपना त्योहार है।